अक्सर गुस्से, अफसुर्दगी और बेचैनी की हालत में अपने जज्बात को बयान करना मुश्किल होता है। ऐसी हालत में खुद से बातें करके भी बहुत से हल निकाले जा सकते हैं। इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने एहसासात और ख्यालात को कहीं लिख लें। ऐसा करने के आपको कई फायदे हो सकते हैं। बच्चों और नौउम्र अफराद की थेरेपिस्ट मैडी पार्कर कहती हैं कि डायरी में ख्यालात को लिख लेने से ज़हनी सेहत को कई किस्म के फवायद होते हैं और इसका आगाज कैसे किया जाए। डायरी का मकसद आमतौर पर जहन में आने वाले मुख्तलिफ ख्यालात को दर्ज कर लेना होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात हमें मुख्तलिफ एहसासात से गुजारते हैं। कई बार जहन मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में उलझ जाता है, लेकिन इन ख्यालात और एहसासात को बाद में याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डायरी में उन्हें दर्ज कर लेने से वो आपके पास रहते हैं। आम तौर पर ये काम लोग नोट पैड वाली डायरी में करते हैं। हालांकि अब डिजिटल दौर में बहुत से लोग लैपटॉप, फोन या आईपैड में भी लिखना पसंद करते हैं। डायरी लिखना आपके लिए मुफीद क्यों है? अपने ख्यालात को लिखने के बहुत से फवायद हैं। अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार हमें दिल और दिमाग को एक साथ एक ही समत में ले जाने में मदद करता है। ये इसी तरह काम करता है जैसे मेडिटेशन। बहुत सी बातें जो उलझन में समझ नहीं आती, अक्सर कहीं लिख लेने से नए जाविये से समझ आने लगती हैं। मैडी ने बताया, ख्यालात को लिखना उन लोगों की बहुत मदद कर सकता है जो बेचैनी और उलझन पैदा करने वाले ख्यालात से परेशान हो रहे हों। खौफ को अपने जहन से निकाल कर कागज पर उतार देना उन चीजों और मसाइल से खुद को दूर करने में मदद करता है जिनसे जहन में इजाफी बोझ और तनाव पैदा होता है। अगर आप मुस्तकिल डायरी में लिखते रहें तो आपको उन मसाइल को पहचानने में भी मदद मिलती है जो गैर जरूरी तौर पर आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर परेशान करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जिनसे हमें डर लगता है या जिनका हमारे मूड पर असर पड़ता है, उन्हें हम पहचान जाएं तो उनसे खुद को महफूज रखना आसान हो जाता है। डायरी में छोटे छोटे अल्फाज लिखना और 1 से 10 के दरमियान उन्हें नंबर देकर ये तय करना कि वो आपको कितना मुतासिर करते हैं, आपको ये यकीनी बनाने में मदद करता है कि आपका मूड छोटी छोटी बातों से खराब ना हो। आप ये भी समझ सकते हैं कि कब आपको किसी की मदद की जरूरत है। मैडी कहती है कि ख्यालात को लिख लेना इंसान में एहसासे कमतरी जैसे मसाइल से भी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया, अपने किसी मौक़िफ़ को पुख्तगी के साथ लिखना, किसी शख्स की कही कोई बात और खुद से की जाने वाली मुस्बत बातें लिखकर आप खुद को इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डायरी में आपने माजी में किसी वाक़े के बाद जो कुछ लिखा है, इसे दोबारा पढ़ना इस बात की भी यकीन दहानी कराता है कि आपने किसी मसले या दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाचाकी को किस तरह दूर किया था। क्या किसी और को डायरी दिखाना सही है? डायरी में अक्सर आपके ज़ाती ख्यालात होते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि कोई उनके जज्बात और ख्यालात को जाने। डायरी आपके लिए एक महफूज मुकाम होता है जहां आप बेतकल्लुफी से इजहार ख्याल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई ऐसे मसाइल परेशान कर रहे हो जिनसे अकेले निपटना मुश्किल लग रहा हो, तो उन्हें किसी ऐसे शख्स को बता देना बेहतर होता है जिस पर आप भरोसा करते हो या जो आपकी मदद कर सकता हो। मैडी का मशवरा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जहनी सेहत बिगड़ रही है, तो ऐसे में अपनी डायरी या उसके चंद सफ़े किसी को दिखाकर आप उनको ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है। डायरी कैसी होनी चाहिए? कुछ लोग खास तौर पर डायरी लिखने के लिए नोट पैड खरीदते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डायरी में महज लिखा ही जाए। अपने जज्बात या ख्यालात का इजहार आप कोई तस्वीर बनाकर भी कर सकते हैं। महज चंद अल्फाज लिखकर कोई नज्म या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। डायरी लिखने के बारे में कोई तयशुदा असूल नहीं और ना होने चाहिए। रंगीन कलम, स्टिकर्स या कोई तस्वीर जो आपके लिए अहमियत रखती हैं, उन्हें आप अपनी डायरी में चिपका सकते हैं। अगर आपको घर में कोई कागज या नोटबुक ना मिले या अगर आप खुद ही लिखने के बजाय टाइपिंग पसंद करते हो तो जरूर करें। इन दिनों बहुत से लोग ऐसा ही करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी डिवाइस क्लाउड स्टोरेज से मुंसलिक है तो वो आपके नोट्स आपकी दूसरी डिवाइस पर भी भेज सकती है। तो अगर जिंदगी में कभी आप भी परेशानी महसूस करते हैं तो अपनी परेशानी का इजहार आप डायरी लिखकर कर सकते हैं। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।